नमो जिणाणम। जय जिनेंद्र। क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजकुमार जिसके पास संसार का सारा वैभव और सुख सुविधाएं थीं, उसने आखिर क्यों नंगे पैर कांटों भरी राहों और घनघोर जंगलों को चुना? आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व भारत की पावन धरा पर एक ऐसी महाप्राण आत्मा का अवतरण हुआ जिसने न केवल खुद को जीता बल्कि पूरी मानवता को जीने की एक नई राह दिखाई। वो मार्ग था अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत का। वो अंतिम तीर्थंकर, वो 24वें तीर्थंकर, हमारे प्राण प्रिय भगवान महावीर। आज की ये वीडियो सिर्फ एक जीवन परिचय नहीं बल्कि हर जैन धर्मावलंबी के लिए अपनी आत्मा की गहराई में उतरने की एक दिव्य यात्रा है। जैन दर्शन के अनुसार सत्य अनादि और शाश्वत है। भगवान महावीर ने कोई नया धर्म नहीं चलाया बल्कि उन्होंने उसी शाश्वत सत्य को फिर से उजागर किया जो उनसे पूर्व के 23 तीर्थंकरों ने बताया था। ऋषभदेव से शुरू हुई ये पावन परंपरा महावीर स्वामी पर आकर इस युग के लिए पूर्ण हुई। जैन धर्म में भगवान और तीर्थंकर के भेद को समझना बहुत आवश्यक है। भगवान या सिद्ध वे आत्माएं हैं जो अष्ट कर्मों का क्षय कर मोक्ष प्राप्त कर चुकी हैं और ऐसी आत्माएं अनंत हैं, लेकिन एक कल्प काल और एक क्षेत्र में तीर्थंकर केवल 24 ही होते हैं। हर तीर्थंकर नियम से भगवान होते हैं, लेकिन हर भगवान तीर्थंकर नहीं। तीर्थंकर वो महापुरुष हैं जो स्वयं तो पार उतरते ही हैं, साथ ही संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए तीर्थ यानी धर्म के मार्ग की रचना करते हैं। महावीर जन्म से भगवान नहीं थे, उन्होंने अपनी साधना, तप और आत्मविजय से ये पद प्राप्त किया। प्रभु के अवतरण से पहले ही कुंडग्राम की धरती देवों द्वारा सजाई जाने लगी थी। आज से 2600 वर्ष पहले नाथ वंश के क्षत्रिय कुल में वैशाली गणतंत्र के प्रमुख राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ प्रभु के आने की आहट सुनाई दी। आषाढ़ शुक्ल षष्ठी के दिन बालक वर्धमान माता के गर्भ में आए। माता त्रिशला ने उस रात 16 मंगलकारी और दिव्य स्वप्न देखे। इन स्वप्नों में गजराज की शक्ति थी, वृषभ का अनुशासन था, सिंह की निर्भीकता थी और लक्ष्मी की शुचिता थी। जब राजा सिद्धार्थ ने, जो स्वयं निमित्त शास्त्र के ज्ञाता थे, इन स्वप्नों का फल बताया तो माता का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने कहा, देवी, आपके गर्भ में तीर्थंकर जैसा महापुण्यशाली जीव आया है जो तीनों लोकों का उद्धारक बनेगा। बालक के गर्भ में आने के बाद से ही राज्य की धन धान्य और कीर्ति में निरंतर वृद्धि होने लगी। इसीलिए माता पिता ने उनका नाम वर्धमान रखा। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी का वो स्वर्णिम दिन आया जब प्रभु का जन्म हुआ। जैन पुराणों के अनुसार उस समय देवलोक के स्वामी सौधर्म इंद्र स्वयं ऐरावत हाथी पर सवार होकर आए और पांडुक शिला पर प्रभु का जन्माभिषेक किया। देवों ने इसे जन्म कल्याणक महोत्सव के रूप में मनाया। प्रभु का शरीर स्वर्ण के समान कांतिवान था। वे जन्म से ही मति, श्रुत और अवधि ज्ञान के धारी थे। उनका बचपन साधारण बालकों जैसा नहीं था। एक बार जब वे बगीचे में खेल रहे थे तब एक भयंकर काला नाग उनके मार्ग में आया, लेकिन बालक वर्धमान के चेहरे पर रत्ती भर भी भय नहीं था। उन्होंने अपनी निर्भीकता से उस सर्प के क्रोध को शांत कर दिया। इसी तरह एक मदमस्त हाथी को अपनी करुणा और साहस से नियंत्रित किया। उनकी इसी अदम्य वीरता के कारण उन्हें वीर, अतिवीर, सन्मति और महावीर जैसे नामों से अलंकृत किया गया। राजकुमार वर्धमान का यौवन महलों के ऐश्वर्य के बीच बीता, लेकिन उनका मन हमेशा आध्यात्म की गहराई में डूबा रहता था। वे महलों में रहते हुए भी वैसे ही अछूते थे जैसे कीचड़ में कमल। उनकी प्रखर बुद्धि का प्रमाण तब मिलता है जब उन्होंने सापेक्षता यानी नयवाद को सरलता से समझाया। जब उनके मित्रों को उनके स्थान के बारे में भ्रम हुआ तो महावीर ने स्पष्ट किया कि सत्य दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। एक ही व्यक्ति किसी के लिए ऊपर और किसी के लिए नीचे हो सकता है। ये सूक्ष्म दृष्टि ही आगे चलकर स्यादवाद के रूप में प्रसिद्ध हुई, जो आज के विश्व में वैचारिक मतभेदों को सुलझाने का सबसे बड़ा मंत्र है। 30 वर्ष की अवस्था में जब सांसारिक सुख अपने चरम पर थे, वर्धमान ने दीक्षा लेने का दृढ़ संकल्प किया। मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी के दिन उन्होंने राजसी वस्त्रों का त्याग किया और दिगंबर मुद्रा धारण कर वन की ओर प्रस्थान कर दिया। ये उनके जीवन का सबसे कठिन और गौरवशाली अध्याय था। अगले 12 वर्षों तक उन्होंने घोर उपसर्ग सहे, कानों में कीले ठोके गए, भूख प्यास की वेदना सही, लेकिन वे अपनी आत्मसाधना से विचलित नहीं हुए। उन्होंने चंड कौशिक जैसे क्रूर सर्प पर करुणा की वर्षा की और उसे सम्यक्त्व का मार्ग दिखाया। वैशाख शुक्ल दशमी के दिन जृंभिक ग्राम में ऋजुकुला नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सर्वज्ञ बन गए। अब वे भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकते थे। प्रभु के प्रथम शिष्य इंद्रभूति गौतम बने, जिन्होंने अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु की शरण ली
और पहले गणधर कहलाए। महावीर ने स्पष्ट किया कि धर्म किसी कुल या जाति की बपौती नहीं है। जो जीव दयावान है और आत्म साधना करता है वही महान है। 30 वर्षों तक प्रभु ने पूरे आर्यावर्त में पैदल विहार किया। उन्होंने जियो और जीने दो का अमर संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अहिंसा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और वाचिक भी होनी चाहिए। उन्होंने अपरिग्रह का उपदेश दिया ताकि समाज में आर्थिक विषमता खत्म हो सके। 72 वर्ष की आयु में जब उनका पार्थिव कार्य पूर्ण हुआ तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन पावापुरी के सरोवर के बीच प्रभु ने निर्वाण प्राप्त किया। उसी रात उनके प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी को भी केवल ज्ञान हुआ। प्रकाश की वो ज्योति जो महावीर ने जलाई थी वो बुझ न जाए, इसलिए देवों और मनुष्यों ने दीप जलाकर उस रात को रोशन किया, जिसे आज हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। भगवान महावीर का जीवन हमें सिखाता है कि हर आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है, बस जरूरत है तो खुद को जीतने की। उनके बताए सर्वोदय मार्ग पर चलकर ही विश्व में वास्तविक शांति स्थापित हो सकती है। जय जिनेंद्र, जय महावीर।